डियर गाइस, कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज इस लर्निंग लेसन में मैं आपको इन द मीन वाइल के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे एक व्यूअर या चाहने वाले ने पूछा कि सर, इन द मीन वाइल का हम कहाँ यूज करते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। तो आज मैं सोचा उसी के ऊपर एक छोटा सा क्लिप आपको दूं। तो और इन द मीन वाइल एक ऐसा शब्द है जिसे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। जो जानते हैं उनके लिए यह एक तरह से रिवीजन है और हो सकता है कि कुछ नया तथ्य भी मिल जाए। और जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग बिगिनर्स हैं, मैं आशा करता हूँ उनके लिए यह बहुत यूजफुल है। अतः आप इसे ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन द मीन वाइल का यूज हम तब तक के सेंस में करते हैं यदि हमें बोलने के दौरान कहीं तब तक शब्द आ जाता है, तब इस तब तक के लिए हम लोग इन द मीन वाइल का यूज करते हैं। यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, इन द मीन वाइल और मीन वाइल दोनों एक ही चीज़ है। आप इन द मीन वाइल लिख सकते हैं या मीन वाइल लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़, इन द मीन वाइल जब कोई हम काम कर रहे होते हैं, उसी दरमियान हमें कोई छोटा सा ब्रेक मिल जाता है, तो उस ब्रेक को यूज करने के लिए हम सोचते हैं कि चलिए अभी हमारे पास 2 मिनट 4 मिनट आधा घंटा का समय है, इसलिए तब तक के लिए हम ये कुछ काम कर लेते हैं। और जनरली हम लोग ऐसा करते भी हैं। अतः यह शब्द बहुत यूजफुल है। मान लीजिए यदि आप कहते हैं कहीं जाने के लिए आप स्टेशन आते हैं, पता चलता है अरे ट्रेन तो आधा घंटा लेट है, तो आप सोचते हैं क्यों नहीं इस समय का यूज कर लूँ, क्यों नहीं इस दौरान मैं, क्यों नहीं तब तक के लिए मैं अगला को फ़ोन कर दूँ। तो उस अवधि के दौरान उस जो आपके पास समय मिला, आप सोचते हैं तब तक मैं एक फ़ोन कर दूं। तो यहाँ 2 भाग हैं, 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट, ट्रेन आधे घंटे लेट थी, तो पहले हम इसको बना देंगे। तो द ट्रेन वाज थी है तो वाज का यूज करेंगे। प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे। है तो इज का यूज करेंगे। प्लूरल है तो अर का यूज करेंगे। तो यहाँ पहले ट्रेन 10 मिनट लेट थी। द ट्रेन वाज लेट बाय 10 मिनट्स। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद तब तक इन द मीन वाइल, उसके बाद दूसरा वाक्य को लिख देंगे। मैंने फ़ोन किया, आई फोन्ड। मैंने तुमको फ़ोन किया, आई फोन्ड यू।
मैंने उन लोगों को फ़ोन किया, आई फोन्ड देम। इस प्रकार हम इसको करते हैं। जैसे यदि बच्चे कहते हैं, कहते क्या करते भी हैं, वो परीक्षाओं के दिन विद्यालय आते हैं, कुछ समय पहले आते हैं, तो यदि आधा घंटा 30 मिनट्स 20 मिनट्स लेट होता है, तब तक के लिए वो कुछ क्वेश्चन आंसर्स को दोहरा लेते हैं। तो यदि मैं कहना चाहता हूँ परीक्षा शुरू होने में आधे घंटे लेट थी, इसलिए मैंने कुछ प्रश्न और उत्तरों को दोहरा लिया, तो हम कहते हैं इट वाज थी, वाज। यदि है तो इज करेंगे, लिख चुकी यहाँ था है, इसलिए वाज का यूज करते हैं। इट वाज लेट बाय 30 मिनट्स, 20 मिनट्स है तो 20 मिनट्स। तब तक, इन द मीन वाइल, मैंने दोहरा लिया, आई रिवाइज्ड, कुछ सम प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आशा है दोस्त आपको ये समझ में आया होगा, और इन द मीन वाइल का यूज हम एक अन्य अर्थ में भी करते हैं। यदि हमें कहना हो इसी दौरान, मीन्स एट द सेम टाइम, इस सेंस में भी हम इन द मीन वाइल का यूज करते हैं। इसी दौरान, और पहले वाले में तब तक के लिए, उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। तब तक के सेंस में इन द मीन वाइल और इन द मीन टाइम, इसके जगह में इन द मीन टाइम का भी यूज कर सकते हैं। दोनों का अर्थ बराबर है, दोनों एक दूसरे का इंटरचेंजेबल है। मीन्स हम आपस में एक के इन द मीन वाइल के जगह इन द मीन टाइम लिख सकते हैं, और इन द मीन टाइम के जगह इन द मीन वाइल लिख सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे पार्ट का, इसके दूसरे यूज़ को देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इन द मीन वाइल के दौरान के सेंस में भी यूज होता है। जैसे आप एक काम कर रहे होते हैं, इसी बीच कोई दूसरा काम आपके पास आ जाता है, इसी दौरान आपके पास कोई दूसरा काम आ जाता है, तो इस सेंस में हम इन द मीन वाइल का प्रयोग करते हैं। चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं, जिससे यह और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं खाना खा ही रहा था कि मेरा एक दोस्त हाजिर हो गया। मैं खाना खा ही रहा था, ये खा ही रहा था, ये कंटिन्यूअस का है, और था ये पास्ट का समय बता रहा है। तो पास्ट का समय बताता है तो सिंगुलर में हम वॉज का यूज करते हैं, और
और चूँकि ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में जैसा कि हम जानते हैं वर्ब आईएनजी का यूज करते हैं, जिसको V4 भी कहते हैं। तो मैं बस खा ही रहा था, मैं आई बस खा ही रहा था वाज बस जस्ट खा ही रहा था ईटिंग। आई वाज जस्ट ईटिंग इन द मीन वाइल वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्तों में एक आ गया, हाजिर हो गया। हाजिर होना, टपक पड़ना, इसको टर्न अप बोलते हैं। तो चूँकि ये पास्ट में है, पास्ट सिंपल है, तो टर्न्ड अप लिखेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होता है आई वाज जस्ट ईटिंग, खाना, माई मील, फूड, माई फूड। आई वाज जस्ट ईटिंग माई फूड इन द मीन वाइल वन ऑफ माई फ्रेंड्स टर्न्ड अप। आशा है मीन्स इसी दौरान मेरा एक दोस्त हाजिर हो गया। और चलिए एक आध और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे पास पैसे नहीं थे, इसी दौरान मेरे पास पैसे नहीं थे, इसी दौरान एक नया मुसीबत हो गया, नया मुसीबत शुरू हो गया और नया मुसीबत हो गया और नया मुसीबत आ गया। तो यहाँ दो पार्ट्स है। एक मेरे पास पैसे नहीं थे, किसी चीज़ को पास में होना, इसके लिए हम हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। जो चीज़ मेरे पास है, इस सेंस में चूँकि यह था है तो हैड का यूज करेंगे। आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसी दौरान इन द मीन वाइल, इसी दौरान इन द मीन वाइल नया मुसीबत, ए न्यू प्रॉब्लम हो गया, हैपेंड, हो गया, पास्ट हैपेंड। आशा है आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, मैं उसको अपने स्तर से सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।